देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज कांग्रेस से बर्खास्त किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। थोड़ी देर में किशोर उपाध्याय बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी उन्हें पार्टी में शामिल करवाएंगे। उम्मीद है कि किशोर टिहरी से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है किशोर उपाध्याय को और वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, क्या कुछ वजह मानी जा रही है? किशोर उपाध्याय को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। तो अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है और अब खबर यह मिल रही है कि थोड़ी देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और हालांकि खबरें यह भी मिल रही थी कि किशोर उपाध्याय काफी पहले से बीजेपी के संपर्क में थे और लगातार उनकी बातचीत भी चल रही थी। बीच में भी खबर आई थी, हालांकि बीच में उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी किशोर उपाध्याय ने, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि किशोर उपाध्याय को पार्टी ने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है और अब थोड़ी देर बाद वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, किशोर उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है। पहली बात तो ये सामने आ रही है, अनुशासनहीनता आ रही है। दूसरी, क्या कुछ वजह मानी जा रही है? सबसे बड़ी बात है कि किशोर उपाध्याय उससे कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अब जब कंफर्म हो गया कांग्रेस को कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, तो उससे पहले कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए पार्टी से, क्योंकि वही बात जो हरक सिंह रावत के साथ बीजेपी ने की वही अब किशोर उपाध्याय के साथ हुआ है कि ज्वाइनिंग से ठीक पहले उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल मैसेज नहीं देना चाहती कि उनको झटका लगा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय पे एक्शन लिया, ये कांग्रेस यहाँ पर दिखाना चाहती है। और इससे पहले किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था, ये कहते हुए हटाया गया था कि आपकी जो गतिविधियां हैं वो विरोधी पार्टियों के साथ आप मिलते जुलते हैं, वहां पर आप पार्टी को लॉस कर रहे हैं। तो आज फाइनली अब जबकि सेकेंड लास्ट डे है नॉमिनेशन का, तो उससे पहले बहुत तेज सरगर्मी है दोनों पार्टीज में, कांग्रेस में और बीजेपी में। और खबर यह भी है कि जो बीजेपी के सिटिंग विधायक से टिहरी से धन सिंह नेगी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और खास बात यह है कि टिहरी सीट पर किशोर उपाध्याय और धन सिंह नेगी दोनों एक पर्टिकुलर खास पट्टी से आते हैं, उस पट्टी का बड़ा प्रभाव है टिहरी सीट पर। और अगर दोनों वहां से कंटेस्ट करते हैं तो जो दिनेश धनई वहां तीसरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो टिहरी सीट बहुत कॉन्ट्रास्ट मुकाबला टिहरी में होने वाला है। बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस में खींचतान देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ जुड़ गया है। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है? कांग्रेस पार्टी ने किशोर उपाध्याय को 6 साल के लिए